हेलो एवरीवन, आज हम इम्प्लाइड क्वेसी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू शेप माय फ्यूचर। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं, सो इट इज़ अ ट्रांजेक्शन in which there is no contract between two parties. The law creates certain obligations between them which are similar to those created by a contract. एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दो पार्टीज़ के बीच में जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से जो है उनके बीच में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल गैस एजेंसी ने जो है पर्सन ए, ठीक है, गैस सिलेंडर जो है वो पर्सन ए नहीं पर्सन एफ को जो है डिलीवर कर दिया गलती से, जबकि वो बी को डिलीवर होना था। तो यहाँ पे बी और गैस एजेंसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बी ने गैस यूज़ कर ली तो बी को जो है पेमेंट करनी पड़ेगी गैस सिलेंडर की गैस एजेंसी को। फीचर्स ऑफ इम्प्लाइड क्वेसी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। सो फीचर्स की जब हम बात करें तो ये जो है डिज़ायर से नहीं बनाए जाते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, पहले कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ होता है। साथ ही साथ हम बात करें तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट अकर आफ्टर रिसीविंग द प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्ट तभी अकर होता है जब प्रॉफिट हो गया होता है। टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो देखिए, फर्स्ट आता है हमारे पास सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट लाइक माइनर। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य नहीं है उसको भी आपने जो है कोई सप्लाई कर दी। तो देखिए, अगर जीवन जीने के लिए ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई उसको कर दी है तो आप जो है उसकी वसूली उसकी जो है पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी होती है वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आप आजीविका जीवन जीने के लिए चीज़ों की डिलीवरी को रोक नहीं सकते। इंटरेस्ट इन पेमेंट ड्यू टू, ये इन पेमेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये स्पेस होगा थोड़ा सा, इन पेमेंट ड्यू बाय अनदर। अब क्या है कि दूसरे पर्सन से पेमेंट, हमारी पेमेंट के ऊपर ब्याज जो है वो ड्यू था, लेकिन उन्होंने जो है वो नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पे जो है नौरंग लाल और हजारी केस जो है बहुत ही फेमस है। इसमें जो एच है, हजारी ने जो है नौरंग को जो है अपनी प्रॉपर्टी दी थी लीज़ के ऊपर। तो क्या हुआ कि उसने पेमेंट नहीं करी, जितना भी ब्याज बनता था और जितना भी उसके ऊपर जो है वो अमाउंट बनता था देने के लिए, उस अमाउंट के ऊपर ना तो ब्याज दिया ना अमाउंट दिया। तो यहाँ पे जो हमारे जो हजारी थे, लीज होल्डर थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी। जैसे प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को सेल होगी तो उनका कॉन्टैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया और दूसरी पार्टी के साथ जो है कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। बात करते हैं वॉलेंटरी बट नॉन ग्रेचुइटस एक्ट की। तो इसमें जैसे कि हमारे पास जो है हमने स्वेच्छा से जो है वो काम कर दिया है, लेकिन हम कोई दया नहीं करना चाहते थे। जैसे कि एम डिलीवर गुड्स रॉन्गली टू ए एंड ही यूजेज, ए ने उसको यूज़ भी कर लिया, तो अब जो है देन जो ए पर्सन है उसको जो है वो एम को जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। वो जो है उसने कोई दान नहीं किया है, उसमें गलती से डिलीवरी गई है। अगर आपने गलत डिलीवरी आपके पास आई है उसको यूज़ किया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर। ठीक है, अब एक फाइंडर है, मुझे कोई वस्तु जो है मार्केट में कोई पार्सल पड़ा हुआ मिल गया तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि मैं आपका सामान लौटाऊँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो असली मालिक है उसको मैं फाइंड करूं और उसके सामान को जो है उसको वापस करूं। उसके बाद पेमेंट ऑफ मोड ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक और कोएर्सन। अगर धोखे से, ठीक है, और मिस्टेक से मैंने जो है डिलीवरी कर दी है गुड्स की, तो वहाँ पे जो है उस चीज़ को रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। इट मस्ट रिटर्न टू द पर्सन हु बाय मिस्टेक डिलीवर इट। ठीक है, जिसने गलती से जो है डिलीवरी कर दी है उस पर्सन को वो सामान वापस करना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उसको सामान को वापस करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रिएट। सो थैंक यू फ्रेंड्स।